हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट टेक्निकल दोस्त में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करते हैं टैरिफ का जो इम्पैक्ट हुआ है 50%, उसके कारण हमारे मार्केट में हाहाकार मच गया। लगभग 1% डाउन हुए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट, और उसके कारण हमारे कौन कौन से सेक्टर पे इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके बारे में मैं इस वीडियो में डिटेल में आपको बताऊँगा। चलिए बात करते हैं जो इंडिया का एक्सपोर्ट है वो कितना है देशों के हिसाब से। तो यूएसए को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है 19.95%। उसके बाद 48.9% अदर कंट्री, जो सेकंड लार्जेस्ट है उसमें यूनाइटेड अरब अमीरात है। मतलब ये बहुत बड़ा इम्पेक्ट करता है हमारे एक्सपोर्ट को। चलिए अब देख लेते हैं सेक्टर वाइज इम्पैक्ट। तो पहली बात करते हैं हम लोग ऑटो कंपोनेंट एक्सपर्ट, जिसकी वैल्यू थी अराउंड 3.4 बिलियन, जो अब 50% टैरिफ के कारण इसके अब एक्सपोर्ट पे इम्पैक्ट करेगा। पहला तो ये हो गया। अब सेकंड आता है जो श्रिम्प यूएस बाउंड श्रिम्प मतलब हमारा हो गया झींगे, हमारी लोकल लैंग्वेज झींगे, जो जिसका एक्सपोर्ट अमेरिका के लिए किया जाता था, उस पर भी ड्यूटीज़ बढ़ गई है। तो उसके भी, जिसके कारण विशाखापट्टनम के जो कोस्टल एरिया है वहाँ से एक्सपोर्ट होता, अब इस पर भी इम्पेक्ट पड़ेगा। ये भी हमारे मार्केट को इम्पेक्ट करेगा। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट। थर्ड में आता है जेम्स एंड ऑर्नेट सेक्टर, मतलब ये ज्वेलरी सेक्टर से रिलेटेड है। जो जो ज्वेलरी है जेम्स, उसमें भी अब ड्यूटीज़ बढ़ गई, तो ये भी हमारे सेक्टर को, और इसके कारण मेन जो इम्पेक्ट पड़ेगा वो सूरत और मुंबई में, जहाँ पे ज़्यादा बिजनेस होता था इससे रिलेटेड, उसको इम्पेक्ट करेगा। अब बात करते हैं हम लोग एक और सेक्टर की, जिसमें नाम है क्लॉथ और टेक्सटाइल। इसके भी 10.8 बिलियन टन का एक्सपोर्ट था, उसके में भी इम्पेक्ट पड़ने वाला है। और उसके बाद पड़ेगा कारपेट सेक्टर, जो कारपेट्स बना के मतलब इंडिया एक्सपोर्ट करता था, तो अब इंडिया को दूसरे कंट्री पे भी डिपेंड करने का, टर्की और वियतनाम यूएस बायर है, मतलब इस पे इम्पेक्ट करेगा। और सबसे बड़ा जो अब नेक्स्ट सेक्टर आता है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। एग्रीकल्चर के कारण ही हमारा जो टैरिफ डील नहीं हुआ, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए यूएस कुछ प्रेशर बना रहा था। पर जो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होता था एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, उसमें बासमती था, स्पाइस था, टी था, जो अब शायद दूसरी कंट्री जैसे पाकिस्तान, थाईलैंड को एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि यहाँ से टैरिफ बढ़ गया तो ये महंगा पड़ेगा। तो पाकिस्तान और थाईलैंड को अब जो मार्केट है हमारा, हो सकता है हमारा जो मार्केट था वो अब थाईलैंड और पाकिस्तान कैप्चर कर ले। ये हमारे लिए नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, और हमारे जो वर्कर्स हैं उनको भी नेगेटिवली इम्पेक्ट करेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्टर की। तो नेक्स्ट में आता है मेटल। मेटल का भी जो एक्सपोर्ट है वो भी अच्छा खासा होता था, तो ये सेक्टर भी अब इम्पेक्ट करेगा, जिसमें स्टील, एल्युमिनियम और कॉपर से बने प्रोडक्ट थे, और मेटल भी जाते थे डायरेक्ट। तो इसमें मैक्सिमम इम्पैक्ट स्मॉल एंटरप्राइजर को पड़ेगा। जो स्मॉल सेक्टर है, एमएसएमई है, उनको ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। और नेक्स्ट बात करते हैं इंडस्ट्रियल मशीनरी, जो बड़े बड़े मशीनरी बनते हैं, इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, तो उन पे भी इम्पेक्ट पड़ने वाला है। और अब ये हो सकता है कि ये दूसरी कंट्री से उन चीज़ों को इंपोर्ट करे, जिसमें मैक्सिकन, यूरोपियन और एशियन अल्टरनेटिव्स, जो दूसरी कंट्री है वहाँ से अब एक्सपोर्ट होगा। तो हमारा मार्केट को बहुत ज़बरदस्त इम्पेक्ट करने वाला है। और इसके कारण हमारी जीडीपी है, जीडीपी भी 30 से 80 पॉइंट डाउन हो सकती है। मतलब जो 6.5 या 6 के अलावा 6.6 तक था टारगेट, अब वो 6 से नीचे चले जाएगा। तो ये भी हमारी जीडीपी पे नेगेटिव इम्पेक्ट कर रहा है। क्रिसल जो मॉनिटर करती है, उसने कहा है कि जो एमएससी, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजर हैं, इन पे ज़्यादा 45% एक्सपोर्ट में इनका जो इन्वॉल्वमेंट रहता है वो बहुत मतलब बहुत इम्पेक्ट करेगा। और इसके कारण हो सकता है कि अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़े, क्योंकि अगर एमएसएमई ये सब सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट था वो सब अब रिड्यूस हो सकता है, क्योंकि अब एक्सपोर्ट महंगा होगा, तो शायद वो लोग नहीं खरीदेंगे, अल्टरनेटिव सोर्स देखेंगे, तो हमारे फिर प्रोडक्ट की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो ये अब इम्पैक्ट नेगेटिव हमारे मार्केट में पड़ेगा। तो इसके लिए अब इंडियन मार्केट में इंडियन गवर्नमेंट ने जीएसटी कम घटा करने की वो की है, इससे लोकली खपत हो जाए इन प्रोडक्ट की। देखते हैं अभी क्या होता है। बाकी तो अभी तो फ़िलहाल तो नेगेटिव इम्पैक्ट है। इस इम्पैक्ट के कारण जो जैसे नोटिफिकेशन आया 25% एडिशनल टैरिफ का कल की क्लोजिंग में, तो मार्केट हमारा धड़ाम से 1% गिर गया। तो गिरना ही है मार्केट, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक कोइंस का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। उनको पता तो था कि 50% लग रहा है, लेकिन जो यूक्रेन रसिया की जो डील चल रही थी उससे लग रहा था हो सकता है कि अभी फ़िलहाल टाल दिया जाए, लेकिन नहीं टला।
तो ये एक इम्पैक्ट हमारे मार्केट को कर गया है। अब देखते हैं कि अब इस वीक में मार्केट कैसे परफॉर्म करता है। वैसे भी फेस्टिवल सीजन चालू हो गए और अभी गणपति जी की स्थापना हुई है, तो हो सकता है गणपति पप्पा विघ्न हरता है, तो अब कुछ अच्छी न्यूज़ आ जाए तो फिर मार्केट हमारा फिर से बाउंस बैक करे। थैंक यू फ्रेंड्स।